नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव एंड डॉक्टर मोनीश। और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक के बारे में जिसके लिए उस प्रॉब्लम के साथ पेशेंट्स, हर एज ग्रुप के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, और वो प्रॉब्लम है ईयरफोन ज़्यादा यूज़ करने से होने वाली प्रॉब्लम्स। तो हर एज ग्रुप के पेशेंट्स आजकल हमारे पास आते हैं कि जब भी हम ये ईयरफोन यूज़ करते हैं तो हमें अलग अलग तरह की जो दिक्कत बताते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ज़्यादा ईयरफोन यूज़ करने से? पहली चीज़, अगर हम लंबे टाइम तक ईयरफोन को यूज़ कर रहे हैं तो सुनाई की क्षमता में कमी आनी शुरू हो सकती है। हम बहुत बार देखते हैं जो सुनाई की नर्व में कमी आनी शुरू हो जाती है उन लोगों के जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक ये ईयरफोन यूज़ किए होते हैं, या उनका डेली का कई घंटों का, कई महीनों तक लगातार उन्होंने वो ईयरफोन यूज़ किए हैं। सेकंड थिंग, जो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट पेशेंट लेके आते हैं कि हमारे कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। पेशेंट बोलते हैं कि जैसे ही मैं ईयरफोन को यूज़ करना शुरू करता हूँ वैसे ही कुछ मिनटों बाद ही कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वास्तव में ऐसा ही होता है कि जब भी ईयरफोन लगाते हैं तो कुछ सेंसिटिविटी इस तरह की बन जाती है कि उस ईयरफोन से आने वाली ध्वनि की वजह से पेशेंट के कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दर्द क्यों होता है? कान में इन्फेक्शन की वजह से, कि अगर लोकल साइट पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो जाए इन ज़्यादा ईयरफोन के यूज़ से, तो भी इस तरह का कान में दर्द हो सकता है। चौथी चीज़, पेशेंट कहते हैं हमारी नींद में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, हमें प्रॉपर्ली नींद नहीं आती है। स्कूल गोइंग बच्चों में हमारा होता है कि कंसंट्रेशन में बहुत कमी आनी शुरू हो गई है, चिड़चिड़ापन का आना शुरू हो गया है। तो ये सब समस्याएं भी ज़्यादा ईयरफोन के यूज़ से आनी शुरू हो गई हैं। तो अब जानते हैं कि इस तरह की समस्याओं का इलाज कैसे किया जाए। तो क्योंकि कारण इसका है ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक लगातार ईयरफोन को यूज़ करना, तो ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट इसका इलाज ये है कि अपने ईयरफोन के यूसेज को कम से कम किया जाए। जिन लोगों का काम ही ईयरफोन से है, जो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उसका एक टाइम लिमिट, थोड़ा सा आप टाइम को लिमिट करें। लगातार किसी को अगर ईयरफोन यूज़ करने हैं तो मान लिया आधे एक घंटे के बाद थोड़ी देर का गैप ज़रूर से दें। दूसरी चीज़, कोशिश करें कि ये ईयरफोन की जगह इस तरह के हेडफोन यूज़ करें। हेडफोन यूज़ करेंगे तो वो डायरेक्ट आपके कान की स्किन के कांटेक्ट में नहीं आएगा आपका ईयर प्लग, क्योंकि जो कान में दर्द होता है, कई बार ये होता है कि ज़्यादा जो आपकी ईयर प्लग जो आपकी स्किन के कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक रह पाते हैं तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है, ख़ासतौर से फंगल इन्फेक्शन का होना। तो हेडफोन यूज़ करने से इस तरह की समस्याओं से कुछ हद तक बचा जा सकता है। बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर साइज़ के ईयरफोन का यूज़ करें, क्योंकि अगर ज़्यादा ओवर साइज़ हम लोग ईयरफोन का यूज़ करेंगे तो वो थोड़े ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते ही वो प्रेशर का एहसास कराएंगे, और प्रेशर की वजह से ईयर में पेन हो सकता है। चौथी चीज़, अगर पॉसिबल है, अगर अवेलेबल है, तो एक नॉइस कैंसिलेशन ऑप्शन होता है, उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके थोड़ा सा आप और ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाएंगे। आप उस ईयरफोन की हाइजीन को मेंटेन रखें, साथ ही अपने लोकल ईयर की जो स्किन है उसकी हाइजीन को मेंटेन रखें। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से आपको काफ़ी हद तक इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। लेकिन अगेन मैं वापस वही बात दोहरा रहा हूँ कि मेन जो एक आपको लिमिटिंग फैक्टर है, जो आपको रिलीविंग फैक्टर जिसे बोल सकते हैं कि कैसे आराम आएगा, तो वो है आपको ईयरफोन के यूसेज को कम से कम करना, टोटल ड्यूरेशन ऑफ ईयरफोन यूसेज को कम से कम करना। और इसके लिए थोड़ा सा आप टाइम इंटरवल से उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं और आप हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ईयरफोन के बारे में ये सब जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव एंड डॉक्टर मोनीश। थैंक यू वेरी मच।